हाँ जी students, in last lecture we have done many questions of exercise 7.2. We learned the substitution method and we have done 23 questions of that exercise, and today I'm going to start with your question number 24 of exercise 7.2. So it is given that in this question we are to integrate 2 cos x minus 3 sin x upon 6 cos x plus 4 sin x dx. यहाँ पर easily you can see whatever is given here, this 6 cos x plus 4 sin x, इसी का डिफरेंशिएशन ऊपर है, ठीक है? कैसे? जस्ट लुक हियर. अगर आप पहले बात तो चलो यहाँ से पहले आप 2 कॉमन निकाल दीजिए. 2 कॉमन हो गया आपका, बचा क्या है यहाँ पर? ये हो गया 3 cos x, इसको इधर लिखा है, एंड दिस इज 2 sin x. 2 कॉमन निकालने के बाद वो इस वजह से लिखा है कि अगर अब हम इसका, पहले तो नहीं दिख रहा था कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, अभी cos x का cos x और sin x का sin x कैसे हो सकता है, लेकिन हमें पता है cos x का sin x होता है, sin x का cos x होता है. अब हमने क्या कर दिया, ये जब 2 कॉमन लिया है तो इसको इधर लिख लिया और इसको इधर लिख लिया. तो अब देखिए, अब तो लग रहा है ना sin x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा और cos x का माइनस sin x हो जाएगा, और कोफिशिएंट भी आपके जो हैं वो आप देख लीजिए सेम हो गए. तो अब हमें किसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है? इसका डेरिवेटिव है आपके पास, है ना? तो dx के साथ मल्टीप्लाइड है ये डेरिवेटिव, तो हमने वी हैव टेकन दिस एज t. Put 2 sin x plus 3 cos x is equal to t, and derivative of this is 2 cos x, and derivative of 3 cos x is minus 3 sin x. dx is equal to dt. तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो आपके पास ये है 2 cos x minus 3 sin x dx, ये किसके इक्वल है? ये देखो यही है ना, सेम है. दिस इज इक्वल टू dt है, तो दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय dt. और ये जो आपके पास है 2 sin x plus 3 cos x, इसकी जगह हमने लिखा t, और ये हो गया 1/2 log t plus t, है ना? तो अच्छा, अभी हम अगर डायरेक्ट करें, जैसे कि मैंने आपको बताया है, कभी भी आपको देखो whatever is there in the denominator, you are getting its derivative directly in the numerator. ठीक है? तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं log of this denominator, log of this denominator. If this question comes for 1 mark, then you can do it directly, क्योंकि उसमें अगर स्टेप्स नहीं देखे जाते हैं. तो ये बात ध्यान रखना, अगर आपके पास डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है ऊपर डायरेक्टली, तो आप log ऑफ डिनोमिनेटर लिख सकते हैं. ओके, चलिए अब इधर आइए. क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या है. क्वेश्चन दिया हुआ है 1 cos square x into 1 minus tan x whole square, है ना? ये आपके पास दिया हुआ है. अब इसका डेरिवेटिव आपको सॉरी इंटीग्रेशन आपको लेना है. तो देखो, कभी भी आपके पास जहां भी आपको tan x दिखाई देता है ना, जहां भी आपको tan x दिखाई देता है, तो आप secant square x लेके आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि tan x को ना हम t पुट करके उसका डेरिवेटिव होता है secant square x आ जाएगा. तो 1 cos square x का मतलब क्या होता है? 1 minus cos square x का मतलब ही यही है, secant square x, है ना? तो हमने वही किया कि यहाँ पर 1 cos square x की जगह हमने इसको कन्वर्ट कर दिया secant square x में. ठीक है? अब ये 1 minus tan x को पुट किया t, क्योंकि अब इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली हमें ऊपर मिल गया. तो 1 minus tan x को आपने पुट किया t, तो इसका डेरिवेटिव ये 1 का तो 0 है और माइनस का माइनस, और ये tan x का डेरिवेटिव secant square x dx is equal to dt. लेकिन हमारे पास तो ऊपर प्लस साइन है, माइनस तो नहीं है, तो ठीक है, आप माइनस इधर शिफ्ट कर दीजिए, या कह लीजिए कि माइनस से दोनों साइड आपने मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये जो secant square x dx है वो माइनस dt के इक्वल आया. तो यहाँ पर ये जो था ना secant square x dx, इसकी जगह पर अब आपने लिखा क्या, क्या लिखना है? माइनस dt. दिस इज माइनस dt अपॉन 1 minus tan x. 1 minus tan x को आपने t रख दिया, तो दिस इज t स्क्वायर. दिस इज t स्क्वायर. इसका मतलब क्या? t की पावर -2. t की पावर -2 का जो इंटीग्रेशन है वो t की पावर -2 + 1 यानी -1 अपॉन -1 प्लस t. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1/t. अब आपने क्या करना है? t की वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पर, और आपका इंटीग्रेशन आ गया. लेकिन डोंट फॉरगेट टू राइट दिस c.
सी लिखना नहीं भूलना, मीन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप बिल्कुल मत भूलिए गाइस। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26। इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? डिवाइडेड बाय रूट एक्स dx का इंटीग्रेशन, मतलब हमें कॉस ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन लेना है। अब आप हमें ये बताइए कि यहाँ पर आपको कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव दिखाई देता है। क्योंकि देखो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो इसका कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? क्योंकि कॉस ऑफ रूट एक्स एंड दिस रूट एक्स आर इन डिवीजन, और डिवीजन में हम सेपरेट इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, हमें सब्स्टिट्यूशन ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, या फिर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए। डायरेक्ट फॉर्मूला तो ऐसा कोई दिख नहीं रहा, तो हम सब्स्टिट्यूशन ही देखेंगे। और मुझे दिख रहा है कि मेरे पास जो रूट एक्स है ना, ये वाला जो रूट एक्स है, इसका डेरिवेटिव मेरे पास है। क्योंकि आप कॉस फंक्शन का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि कॉस का जो एंगल है वो लीनियर फंक्शन नहीं है। देख रहे हो, एक्स की पावर हाफ है, एक्स की पावर 1 नहीं है, लीनियर नहीं है। तो हमें इसलिए इसी का ही हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये लीनियर होता फिर तो इजीली हमारा काम हो जाता, लेकिन ये लीनियर नहीं है, इसलिए हमने रूट एक्स को ही टी सब्स्टिट्यूट किया, और रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt। लेकिन हमारे पास तो जो है यहाँ पर वो है रूट dx अपॉन रूट एक्स। तो ये भी तो अब यहाँ पर dx अपॉन रूट एक्स है, बस ये 2 एक्स्ट्रा है, इसलिए हम इस 2 को इधर से इधर शिफ्ट कर गए। तो रूट एक्स अपॉन dx अपॉन रूट एक्स है, ये भी dx अपॉन रूट एक्स है, तो उसकी जगह क्या आ गया हमारे पास 2 dt। तो हमने इस dx अपॉन रूट एक्स की जगह लिखा 2 और ये dt, और ये cos रूट एक्स की जगह क्या पुट किया है t, तो cos t। ठीक है, कॉस टी का इंटीग्रेशन पता है साइन टी होता है, टी की अब वैल्यू पुट कर दो, हो गया। आसान था ये, कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल सा आपका क्वेश्चन था। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया है कि आपको इंटीग्रेशन निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स एंड कॉस 2x का। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि क्या करना है, किसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है जी। पहले ये देखिए, साइन 2x कॉस 2x, किसका? साइन 2x कॉस 2x। तो कैसे करेंगे? हमें पता है यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन का साइन है वो सिर्फ साइन 2x पर है। किसके ऊपर है? खाली साइन 2x के ऊपर है ये इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, ये ऐसे है, ये आपका सिर्फ ये दिया हुआ है, ये है सिर्फ, ये cos 2x के ऊपर ये इंटीग्रेशन का साइन नहीं है। ठीक है, cos 2x पर ये इंटीग्रेशन का साइन नहीं है। तो अब हमें ये जो cos 2x है वो किसका डिफरेंशिएशन है? sin 2x का। तो ठीक है, sin 2x को आप t पुट कर दीजिए। sin 2x को t सब्स्टिट्यूट करते इसका डेरिवेटिव आता है cos 2x, फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2 चेन रूल से किया, dx इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन 1 dt। तो अब हमारे पास जो है यहाँ पर वो है cos 2x dx, ये है cos 2x dx। तो cos 2x dx लाने के लिए अब हम 2 को इधर ले गए तो वो आया dt/2। ये तो हम इसकी जगह अब dt/2 कांस्टेंट उसको बाहर ले जाइए, और ये हमने स्क्वायर रूट ऑफ sin 2x की जगह क्या रखना है? t, तो ये रखा t। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है? t की पावर 3/2, पहले तो देखो ये 1/2 लिखा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिखा यहाँ पर? पहले t, एक मिनट, ये, हाँ, अब देखिए ये 1/2, ओके 1/2, टी रेस्ट पर 1/2 का इंटीग्रेशन t की पावर 3/2, और जो भी पावर है उसको हमने रेसिप्रोकल करके 2/3 प्लस t। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t की वैल्यू क्या थी? sin 2x का, sin 2x पुट कर दिया। तो हमने सब्स्टिट्यूशन से एक तरीके से इसको किया, ये बात ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है आपका, उसमें आप देखो आपके पास है cos x, ठीक है जी, cos x है यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस sin x। किसका डेरिवेटिव दिख रहा है आपको? न्यूमरेटर में 1 प्लस sin x का डायरेक्ट डेरिवेटिव cos x दिख रहा है, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, फिर sin x का तो निकालोगे। तो आप अगर 1 प्लस sin x को t पुट करते हो, डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव cos x आ गया, तो cos x dx। तो यहाँ पर cos x dx की जगह लिखा dt,
और ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ आपका ये t। और मैंने आपको पहले भी बताया था अपने पिछले लेक्चर में, अगर 1/√t है, फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि 1/√t है, तो डायरेक्ट आप इसका इंटीग्रेशन 2√t लिख दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए। ये √t का इंटीग्रेशन नहीं मैं बोल रही, मैं बोल रही हूँ 1/√t का इंटीग्रेशन कभी भी आएगा, बहुत जगह आगे भी आएगा, इसलिए आपको डायरेक्ट बोल रही हूँ। आप डायरेक्ट याद करने की कोशिश कीजिए, ये डायरेक्ट 2√t आता है, और √t है, ये t की वैल्यू आप यहाँ से ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए कि क्या है। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन करना है cot x log of sin x dx। अब हमें देखने पर ऐसे डायरेक्टली तो वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ विच वी आर हैविंग द डेरिवेटिव, बट इट कम्स विद द प्रैक्टिस दैट डेरिवेटिव ऑफ log sin x इज डायरेक्टली cot x। कैसे, देखिए जरा, log of sin x को if you substitute t, then what is the derivative of the log function? log function में क्या करते हैं, 1 whatever is here sin x into चेन रूल अप्लाई करके इस sin x का डेरिवेटिव cos x dx is equal to t का डेरिवेटिव 1 dt। तो cos x upon sin x is cot x dx is equal to dt। तो पता चला ना, मैंने क्या बोला था आपको कि ये जो log sin x है इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली cot x है। तो अब हमने ये क्या देखा कि ये जो cot x dx है, ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, cot x dx डायरेक्टली dt के इक्वल है। तो यहाँ पर dt लिख दिया उसकी जगह, और log sin x को हमने डायरेक्टली वी हैव टेकन t, तो इसकी जगह हमने t लिख दिया, तो t dt आ गया। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको पता है t² / 2 + c, और t की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, हो गया डायरेक्टली क्वेश्चन, बहुत ही जो कि आसान था आपका, है ना। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाइए। 30th क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, दैट इज योर sin x अपॉन 1 + cos x। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको कि कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास न्यूमरेटर में dx के साथ मल्टीप्लाइड है, 1 + cos x का डेरिवेटिव डायरेक्टली sin x होता है ना। तो आप इसको 1 + cos x को t पुट कीजिए, ठीक है, क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे। तो अब इसका जो डेरिवेटिव है वो है माइनस sin x dx। तो sin x हमारे पास, लेकिन यहाँ पर क्या था, sin x dx, तो हम sin x dx रखते हैं, इस माइनस को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो sin x dx की जगह, इस sin x dx की जगह हमारे पास क्या आ गया, माइनस dt। ओके, माइनस dt, और 1 + cos x की जगह t लिखा, इसका इंटीग्रेशन log of t + c, t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपके पास हो गया ये कंप्लीट इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब सिंपल दूसरा भी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इसके जैसा है, बस यहाँ पर नीचे होल स्क्वायर है और कुछ नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है, देखिए आप, ठीक है, बिल्कुल ऐसे 1 + cos x को t पुट किया है, बिल्कुल वही, बस यहाँ t² आ गया। हम ये समझाना चाहते हैं कि अगर पावर, ये डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है उसकी पावर 1 है तो log लेना है, लेकिन अगर ये इस तरीके से 2 है तब फिर हम t की पावर -2 करके फिर इसका इंटीग्रेशन करके लेंगे, और उसके बाद लास्ट में फिर t की वैल्यू पुट कर देंगे। तो बहुत ही आसान है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, अभी बिगनिंग है कह लीजिए कि इंटीग्रेशन की, लेकिन अगर आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते तो आप you won't be able to solve difficult questions which will come in the coming exercises। तो ये मत सोचिए कि ये तो बहुत आसान है, do written practice of these easy questions also, तभी आपको you will be able to solve all those difficult questions। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब आ रहे हम क्वेश्चन नंबर 32, जिसे हम कहेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है जी। तो अब इसको कैसे करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33 ये दोनों क्वेश्चन सेम है। अब ये क्वेश्चंस की पहचान देखो कैसे होगा, ये एक टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसमें 1/1 + cot x है, ये 1/1 - cot x भी हो सकता है, या फिर 1/1 + tan x भी हो सकता है, एंड 1/1 - tan x, यानी ये 4 क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो ध्यान से, मतलब आप इसको तो बिल्कुल नोट कर लीजिए, यहाँ पर टिक कर लीजिए इस क्वेश्चन को, कि जब भी बुक में टिक करके रखिए कि प्रैक्टिस करना है तो आपने क्वेश्चन नंबर 32 को तो आपने, मतलब ये क्वेश्चन तो आपने जरूर प्रैक्टिस करना है, ये तो आप लगा के चलिए, ठीक है जी। तो ये आपने मार्क कर लेना है यहाँ पर कि 32 हमने जरूर करना है, ठीक है।
चलिए अब हम आ रहे हैं, अब इसको करना कैसे, ये जो cot x है इसको हमने सिंप्लीफाई करके cos x अपॉन sin x लिखा। अब हमने इसका एलसीएम लिया, यहाँ पर कैसे लिया है एलसीएम, इसको अपॉन में 1 मान के इसको एलसीएम लेके ये जो sin x है डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर, ये यहाँ पर आपका न्यूमरेटर बन गया, तो sin x अपॉन cos x प्लस sin x। अब इसमें इसके बाद आपने क्या किया है, यहाँ ट्रिक की, ट्रिक में क्या किया आपने, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, 2 से इधर मल्टीप्लाई किया और बाहर डिवाइड कर दिया। अब 2 sin x को फिर इसमें कैसे लिखा, sin x प्लस sin x, 2 sin x आई हैव रिटन एज sin x प्लस sin x, और फिर ट्रिक से प्लस cos x और माइनस cos x कर दिया। देखो हमने क्वेश्चन तो बिल्कुल चेंज नहीं किया, अगर किसी नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी किया, अगर हमने फिर बाद में cos x ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। यहाँ पर ये है आपका cos x है, ये गलती से यहाँ पर जो कि sin x लिखा हुआ है, यहाँ पर ये है आपका क्या है, cos x है, ये इसको ध्यान रखिए, ठीक है जी, ये cos x है। अब एक sin x प्लस cos x यहाँ पर आ गया, और प्लस एक sin x माइनस cos x, ये वाला ये आपने इधर लिख लिया, और डिनोमिनेटर वही cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x, यहाँ पर दोनों के इधर लिख दिया, और ये जो हाफ है ये भी आपने अलग अलग जो आपने ये ग्रुप बनाए इन दोनों ग्रुप्स के साथ लिख दिया, ठीक है जी। तो अब पहले तो मैं इसको, हाँ अब इसमें ये तो कैंसिल हो गया आपका पूरा, है ना, ये पूरा का पूरा इसके साथ यहाँ पर हो गया है, ये कैंसिल बन गया 1 dx। अब एक चीज देखिए, इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूं, इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूं तो सीधा वही है, देखो कैसे, cos x का क्या है माइनस sin x, और sin x का cos x, sin x का ये cos x, इसको पहले लिख लीजिए आप चाहे cos x प्लस sin x करके, बस एक माइनस का फर्क पड़ रहा है, sin x का माइनस cos x आ रहा है और cos x का माइनस sin x, यानी कि अपोजिट साइन है, तो कोई बात नहीं, साइन अगर दोनों के चेंज है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें कोई ज्यादा, क्योंकि हम क्या करेंगे यहाँ पर इसमें साइन बाहर कॉमन आ जाएगा हमारा, तो sin x प्लस cos x, ये नहीं, ये जो हमारे पास है हमने इसको t पुट करना है, क्या पुट करना है, t पुट करना है। तो जैसे ही आप इसको t पुट करते हैं, इसका डेरिवेटिव जो है वो आपके पास ऊपर है, न्यूमरेटर में है, बस एक साइन का फर्क है ना, एक साइन का फर्क है आपके पास। तो आपने इसको क्या किया, cos x प्लस sin x को t पुट कर दिया, sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का माइनस sin x, सिर्फ एक माइनस का फर्क था तो माइनस हमने दोनों साइड से माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, या कह लो माइनस कॉमन लेके आप इधर ले आए माइनस dt की जगह, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जो भी हमारे पास ये है sin x, ये है ना sin x माइनस cos x dx, ये जो है ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, sin x माइनस cos x dx किसके इक्वल आ गया, माइनस dt के इक्वल आया। तो आपने इसको क्या लिखा, माइनस dt, और ये इसको t माना है अपॉन t, और ये जो माइनस है यहाँ पर ये वाला माइनस अलग से, और ये 1/2। अब तो पता ही है इसका, ये देखो अब ध्यान देने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात आपको बता रहे हैं, वो क्या है कि देखो अगर ध्यान दो तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो है ना आपके पास 1, इसका जो इंटीग्रेशन करना है वो विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो 1 का इंटीग्रेशन आप x लिखेंगे यहाँ पर, और ये 1/2। लेकिन जब यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू t है, इसलिए 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ t लिखेंगे। ये चीज आपने ध्यान देनी है कि अगर विद रिस्पेक्ट टू x है तो 1 का इंटीग्रेशन x, यहाँ t नहीं लिखेंगे क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x है, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू t है इसलिए log ऑफ t। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, sin x प्लस cos x, बिल्कुल आपका अब सारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन वाज इन टर्म्स ऑफ x, वेरिएबल x, और आंसर भी आपका इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x ही। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 33 स्टार्ट करते हैं, इट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 32, उसमें cot x था इसमें tan x है, वहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है ये। तो tan x को हमने क्या किया, sin x अपॉन cos x में कन्वर्ट कर लिया, फिर दोबारा से वैसे ही है ये, और फिर क्या करेंगे, ये इसका एलसीएम यहाँ पर लेंगे,
और जो cos x आएगा डिनोमिनेटर में, we'll take it in the numerator and after that what would happen, 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। और यहाँ पर 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया है। फिर उसके बाद cos x2, cos x को we have rearranged like cos x plus cos x and then we have added sin x and we have subtracted also, so that we don't want to change the question. Okay, after this I have taken this because here you see here what is cos x minus sin x, so I have taken this cos x along with minus sin x one side and this cos x plus sin to this side, we have separated it and this 1/2 will remain outside for both of these integrals. इनको separate कर लिया, लेकिन ये जो half है don't forget that it is already here. Okay, now after this this is cancelled, cos x minus cos x is cancelled with cos x minus cos x, so 1 is left here. Now this 1/2 is multiplied here also and half will be multiplied at this side also. Now if you see it, cos x minus sin x, cos x minus sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? What is the derivative of cos x minus sin x? That is, ये देखिए, अगर हमने cos x minus sin x को t सब्स्टिट्यूट किया, यानी डिनोमिनेटर को t सब्स्टिट्यूट किया, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है और माइनस एज इट इज sin x का डेरिवेटिव cos x होता है. But here in the numerator it is cos x plus sin x, so we have obtained it directly. Just we need to take this negative sign outside. Okay, so we have taken this negative sign outside, so sin x plus cos x dx is equal to dt. So negative sign, if it comes to this side, we will get exactly this cos x plus sin x into dx. That will become minus dt. So this minus will come here outside. ठीक है, माइनस विल कम, और फिर यहाँ पर ये माइनस 1/2 एंड 1/t का जो इंटीग्रेशन है वो है log t. देन पुट द वैल्यू ऑफ t. दिस इज योर आंसर. हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 34, दैट इज इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ tan x अपॉन sin x into cos x dx. तो इसमें क्या करें, देखो हमारे पास रूट tan x है और पहली बात तो ये डिवीजन में है, अगर डिवीजन में हम तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते इसका, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर हमें कोई रिलेशनशिप भी नहीं दिखाई दे रहा. देखो कभी भी ना आपको ये tan x दिखाई दे तो किसी तरीके से secant square x लेके आने की कोशिश करो. तो secant square x कैसे आ सकता है, अगर हम यहाँ पर मतलब secant square x यहाँ भी लिखें तो हमें यहाँ भी लिखना पड़ेगा. तो ठीक है, हमने secant square सपोज करो यहाँ भी लिखा है, secant square यहाँ भी है और secant square x हमने यहाँ भी मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया. तो यहाँ वाले secant square ये तो एज इट इज है, ठीक है. ये वाला secant square x तो एज इट इज है, लेकिन जो आप डिनोमिनेटर में secant square x लिखोगे उसका मतलब होता है 1 अपॉन cos square x. इसका मतलब क्या होगा, 1 अपॉन cos square x. तो ये जो है एक cos x एक cos x से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास tan x. ठीक है, अब ये रूट tan x है, ये tan x है, कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ रूट tan x आएगा. अब आप देखिए इस tan x का डेरिवेटिव डायरेक्टली आपके पास है secant square x dx, यानी कि हम जल्दी से अगर tx को t पुट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास है. तो ठीक है, हमने ये जो secant square x dx है, ये secant square x dx है, उसकी जगह हम क्या रख देंगे, ये dt रख देंगे यहाँ. तो हमने secant square x dx की जगह ये dt सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर. ओके, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ये tan x की जगह t, और 1 अपॉन रूट t का डायरेक्ट इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया हुआ 2 रूट t डायरेक्ट पुट कर दीजिए. कभी भी आपके पास 1 अपॉन रूट t है तो डायरेक्ट उसका 2 रूट t और t की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, tan x प्लस t. इट इज डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 37. इस क्वेश्चन में क्या है आपके पास, ये देखिए, x इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब साइन ऑफ tan इनवर्स x रेज टू पावर 4 dx अपॉन 1 प्लस x रेज टू पावर 8. अगर आपको डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस होगी ना तो you know it clearly that the derivative of tan inverse x raised to power 4 is available here. Directly it is available here. तो आप इसको t 1 मिनट में पुट करेंगे. यहाँ पर देखिए हमने वही किया, tan inverse
एक्स रेस्ट पावर 4 को आई हैव सब्स्टिट्यूटेड टी, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/1 प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स रेस्ट पावर 4 था, तो एक्स रेस्ट पावर 4 का स्क्वायर होगा इनटू, अब ये एक्स रेस्ट पावर 4 का डेरिवेटिव 4x³ बाय यूजिंग द चेन रूल dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ पर आप देखिए आपके पास क्या था x³/1 प्लस एक्स रेस्ट पावर 8 dx, और यहाँ पर भी यही है x³/1 रेस्ट पावर एक्स रेस्ट पावर 8 dx, बस ये 4 एक्स्ट्रा है, तो टेक इट टू द अदर साइड, दिस इज टेकन, तो इस पूरे की जगह यानी कि इस x³/1 प्लस एक्स रेस्ट पावर 8 इनटू दिस dx की जगह आप डायरेक्टली क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पर dt/4, तो वही पुट किया गया dt/4, और यहाँ साइन और इस की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया t, तो साइन t का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या है माइनस कॉस t, और ये 1/4 एज इट इज, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपके पास इंटीग्रेशन इसका डायरेक्ट आ गया है। And the students, question number 35 and 36 I have taken. 36 में क्या है आपको दिया हुआ है, you are to integrate x+1 square of x+1 x plus log x and upon x dx। तो यहाँ पर किसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखेंगे। अगर आपको if you have very good practice of differentiation then there will be no problem in substitution, because you know that the derivative of this your x plus log x is directly given to us. If you check it, you will find it. So x plus log x we have put t, then derivative of x is 1, derivative of log x is 1/x, dx is equal to dt. If you take the LCM, it is x plus 1/x dx is equal to dt, and we have already available here this x plus 1/x dx, तो इसकी जगह आप dt रख देंगे, and this is t square. Integration of t square, you know, that is t cube raised to upon 3 plus c, put the value of t and it's done. Likewise, question number 35 is also here. Here, look here carefully, here it was x plus log x and its derivative was this x plus 1/x, but here you have 1 plus log x, directly you can see the derivative of 1 plus log x is also available here. And what is the derivative of 1 plus log x? That is 1/x dx, 1/x, and into dx is equal to dt, and this 1/x dx can be replaced by dt, and this is t square. So you can take integration of this and put the value of t, so it's done. So these two questions were very easy questions. And the students, question number 38 and 39, these are two last questions of the exercise 7.2. तो इसमें क्या दिया 10 इंटीग्रल ऑफ 10 x raised to power 9 plus 10 raised to power x log base e10 dx divided by x raised to power 10 raised to power x. वही मैंने बताया, as I have told you earlier also, if your concept of differentiation is on tips, then there is no problem in substitution, because we know here that if x raised to power 10 plus 10 raised to power x is taken as t, then its derivative is directly available with us, because x raised to power 10 का डेरिवेटिव क्या है 10 x raised to power 10 9, एक पावर कम हो जाती है। 10 raised to power x का डेरिवेटिव a raised to power x का डेरिवेटिव क्या होता है, a raised to power x as it is log base e 10 log base log a, तो ऐसे 10 raised to power x का डेरिवेटिव 10 raised to power x as it is log base e and a is here 10 dx is equal to dt, तो डायरेक्ट आ गया आपके पास, इसका डेरिवेटिव ऊपर डायरेक्ट है तो 1/t हो गया, ये डायरेक्ट log t एंड t की वैल्यू पुट कर दो। अब यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, डेरिवेटिव ऑफ 1/sin² x cos² x, इसमें थोड़ा सा ट्रिक करेंगे, क्योंकि देखो अब हमारे पास अगर हम इसको 1/sin² को ले लें cos² बन जाएगा, 1/cos² को ले लें तो sec² हो जाएगा, तो ये आपके पास लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, लेंदी मेथड हो जाएगा। यहाँ पर sec² x cos² x के हिसाब से अगर करने की कोशिश करें हम, यहाँ पर सपोज करो एक और भी मेथड है, यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको cos raised to power 4 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो यहाँ एक cos² से ये cos² कैंसिल हो जाएगा, एक जो cos² बचेगा वो 1/ ये sin² cos², tan², दैट इज आल्सो लेंदी। तो इजी वाला मेथड ये है आपका कि आप इस 1 को यू कैन राइट एज sin² x plus cos² x, और इसको सेपरेटली आप दोनों
को ये डिनोमिनेटर दे दीजिए। यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ आपका ये कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया। 1/cos स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर होता है, 1/sin स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर होता है। सेकेंड स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, tan x, और cosec स्क्वायर का क्या होता है, -cot x प्लस c हो गया। तो ये एक सिंपल मेथड है सबसे ज्यादा इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए। तो ये आज का हमारा 7.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ ही 7.2 एक्सरसाइज इज नाउ